नमस्कार। मैं डॉक्टर बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज अपन BCom फाइनल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST पहली यूनिट का आगे चैप्टर जो कल अपन ने पढ़ा, रेशियो का क्या मीनिंग है, किस टाइप से दिखाया जाता है, रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। कल अपन ने पढ़ा अनुपात क्या है कि दो संख्याओं के बीच का गणितीय संबंध अनुपात है। अब यहाँ अनुपात का मतलब वित्तीय अनुपात से है। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उनके मदों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अनुपात है, वो वित्तीय अनुपात है। अब वित्तीय अनुपात का जो मेन वर्गीकरण है वो है क्रियात्मक वर्गीकरण, कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक वर्गीकरण ही मोस्ट वर्गीकरण है और इसमें दिया हुआ है, पहला है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। तरलता अनुपात इसमें भी 3 है, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात में भी 2 है, बिक्री पर आधारित और पूंजी पर आधारित। चौथा है पूंजी संरचना अनुपात या उत्तोलक अनुपात, बाजार जांच अनुपात। कुल 5 हुए। अब पांचों में हरे का वापस तरलता अनुपात, उसकी शोधन क्षमता अनुपात क्या है, तरलता में शोधन क्षमता कैसी है, उसकी कोई पेमेंट देने की क्षमता कैसी है। ये तरलता अनुपात के अंदर 3 रेशियो है, चालू अनुपात, तरलता अनुपात और पूर्ण तरलता अनुपात। पहला है तरलता चालू अनुपात, करेंट रेशियो। करेंट रेशियो के चालू अनुपात, इसके 3 नाम और हैं, चालू अनुपात, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, 2:1 रेशियो। वापस सुन लो, चालू अनुपात तरलता अनुपात में पहला अनुपात चालू अनुपात है, इसको करंट रेशियो भी कहते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, इसको 2:1 रेशियो भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो इसलिए कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है CA और CL का अंतर, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अंतर वर्किंग कैपिटल है। तो जो रेशियो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से निकलता है वो वर्किंग कैपिटल रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है। तो करंट रेशियो का शुद्ध अनुपात क्या हुआ, CA/CL। इसको करंट रेशियो कहते हैं, CA/CL। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो कहते हैं क्योंकि CA CL से निकलता है। इसको 2:1 रेशियो भी कहते हैं क्योंकि इसका आदर्श अनुपात, आइडियल रेशियो 2:1 है। 2:1 का मतलब किसी संस्था की वित्तीय स्थिति, अल्पकालीन वित्तीय स्थिति उसकी अच्छी होती है, अल्पकालीन शोधन क्षमता उसकी अच्छी होती है, जिसका करंट रेशियो 2:1 हो। यानी कि 1 रुपये की करंट लायबिलिटी है तो करंट एसेट्स दुगनी होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। तो करंट रेशियो का सूत्र क्या हुआ, CA/CL। अब आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को तरलता अनुपात भी कहते हैं, क्यूक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और 1:1 भी रेशियो भी कहते हैं। इसका सूत्र LA/CL है। उसका CA/CL था, इसका LA लिक्विड एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज, LA/CL। अब LA क्या हुआ, LA नीचे लिख लो, करंट एसेट्स में स्टोर और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे तो पीछे बचेगा, उसका नाम LA होगा, LA। इसके बाद में आता है पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूटेड लिक्विडिटी रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, 0.5:1 रेशियो। इसका सूत्र एब्सोल्यूटेड लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स एकदम जिसको जल्दी कैश में बदला जा सके, और लिक्विड लायबिलिटीज, एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स बट्टा लिक्विड लायबिलिटीज। एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स किसको कहेंगे, एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट का मतलब कैश एंड कैश एट बैंक, और मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको जल्दी कैश में बदला जा सके, वो सभी एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड लायबिलिटीज का मतलब है करंट लायबिलिटीज में बैंक ओडी घटा दे, बैंक ओडी की निश्चित अवधि होती है वहाँ तक है,
तो बैंक ओडी को छोड़ दें, बाकी करंट लाइबिलिटीज लिक्विड लाइबिलिटीज कहलाती है। कहने का मतलब हुआ यदि कर लिक्विड लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट जोड़ दिया जाए तो करंट लाइबिलिटीज बन जाती है। अब अपन ने आज के टॉपिक में क्या क्या देखा? आज पढ़ा अपन ने कल के टॉपिक से आगे अनुपातों का वर्गीकरण। कल अपन ने पढ़ा था अनुपात क्या है, दो संख्याओं के पारस्परिक गणितीय संबंध को अनुपात कहते हैं। अपने यहाँ वित्तीय अनुपात तो मतलब ये हुआ कि वित्तीय विवरण में कि मदों और मदों के समूह के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अनुपात है। अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे अनुपातों का वर्गीकरण। अनुपातों का वर्गीकरण मुख्य 5 बताया है। तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता में 2, बिक्री पर आधारित, पूंजी पर आधारित। पूंजी संरचना अनुपात या उत्तोलक अनुपात, फिर बाजार जांच अनुपात। अब पहले तरलता अनुपात पढ़ें। ये अल्पकालीन शोधन क्षमता यानी भुगतान की क्षमता को दिखाता है। तरलता अनुपात अल्पकालीन भुगतान शोधन क्षमता यानी भुगतान की क्षमता को दिखाता है। इसमें 3 रेशियो मेन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो हर पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं और कंपटीशन में भी काम आते हैं। कोई परीक्षा दोगे तो उसमें ये रेशियो ज़्यादा महत्व वाले हैं। इस रेशियो पर आधारित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग आता ही रहता है। ये मेन रेशियो है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अल्पकालीन शोधन क्षमता को दिखाने वाला यही रेशियो है। इसी से ही संस्था की अल्पकालीन भुगतान क्षमता कैसी है उससे पता चलता है। तो ये मुख्य रेशियो हुआ, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो को 4 नाम हुए। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, 2:1 रेशियो, ये सभी एक ही बात है। 2:1 रेशियो इसलिए कहते हैं कि 1 रुपये की करंट लाइबिलिटीज है तो करंट एसेट दुगनी होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल रेशियो इसलिए कहते हैं कि यह वर्किंग कैपिटल मतलब सी और सी एल का अंतर वर्किंग कैपिटल होता है। जिस वर्किंग कैपिटल सी एल से निकलती है तो उसी पर आधारित है, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। अब तरलता अनुपात, लिक्विड रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और इसको 1:1 रेशियो भी कहते हैं। ये कहता है कि यदि करंट लाइबिलिटीज 1 है तो लिक्विड एसेट्स 1 होनी चाहिए। यानी 1 लाख रुपए मान लो करंट लाइबिलिटीज है तो करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स भी 1 लाख होनी चाहिए। तो शोधन क्षमता अच्छी है, अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी है। अब अपने यहाँ समस्या आई कि लिक्विड एसेट्स क्या है। लिक्विड एसेट्स का मतलब हुआ करंट एसेट्स में से स्टोर और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें तो जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स होगा। करंट एसेट्स में स्टोर और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें तो बचेगा, उसका नाम लिक्विड एसेट्स है। अब आता है पूर्णतः तरलता अनुपात, एब्सोल्यूटेड लिक्विडिटी रेशियो या सुपर क्विक रेशियो या 0.5:1 रेशियो। इसका सूत्र है एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लाइबिलिटीज। अब एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स किसको कहें? एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन सब की जोड़ एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स होती है। मतलब ऐसी जिसको तुरंत कैश में बदला जा सके वो एब्सोल्यूटेड है। लिक्विड लाइबिलिटीज का मतलब जिसका जल्दी भुगतान करना हो, जिसमें करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट घटाने के बाद आता है वो लिक्विड लाइबिलिटीज है। इसका आदर्श अनुपात 0.5:1 है। 0.5:1 का मतलब लिक्विड लाइबिलिटीज यदि 1 रुपये की है तो लिक्विड एसेट्स एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स 50 पैसे के बराबर, उसके 50% के बराबर होनी चाहिए। यदि लिक्विड लाइबिलिटीज 1 लाख है तो एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स 50,000 होना चाहिए तो अच्छा रहता है। तो संस्था की तरल भुगतान क्षमता बढ़िया मानी जाएगी। यह अनुपात बहुत अधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, इतना नहीं कि बहुत पैसा उसमें पड़ा रहे, पर आदर्श अनुपात ये है।
आदर्श अनुपात है। तो आज टॉपिक जो तरलता अनुपात है वो इम्पोर्टेंट है। ये इसमें 2 रेशियो तो वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। करंट रेशियो सबको याद होना चाहिए। करंट रेशियो का सूत्र क्या बना, CA/CL। करंट रेशियो बराबर CA/CL, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब CA/CL से आधारित होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। इसको 2:1 रेशियो भी कहते हैं कि 1 रुपये के पीछे, 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज के पीछे 2 रुपये की करंट एसेट्स होनी चाहिए, यानी करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स दुगनी होनी चाहिए। ये करंट रेशियो है। अब आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को या क्यूक रेशियो कह दो, एसिड टेस्ट रेशियो कह दो, 1:1 रेशियो कह दो। इसका सूत्र लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज है। लिक्विड एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स में स्टॉक, स्टोर और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाने के बाद आता है। एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स लिक्विडिटी रेशियो, सुपर क्यूक रेशियो, 0.5:1 रेशियो। एब्सोल्यूटेड लिक्विड एसेट्स बटा लिक्विड लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स किसको कहेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। लिक्विड लायबिलिटीज का मतलब करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओडी घटा देंगे तब आएगा। इस प्रकार जो आज अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तरलता अनुपात, इनको तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, हर कंपटीशन में काम आएगा। करंट रेशियो क्या है, CA/CL। लिक्विड रेशियो क्या है, LA/CL। उसका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का सूत्र क्या है, एब्सोल्यूट LA बटा लिक्विड लायबिलिटीज। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से इसको याद करें। ये आपका इसको कॉपी में BCom फाइनल की क्लास का है, यूनिट पहला है और रेशियो खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसमें 4-5 नाम एक साथ लिखे हुए हैं, किताब में आपको ढूंढना पड़ेगा। दोनों से एकदम साथ में बनते जाएंगे और एग्जाम में इतनी घबराहट नहीं होगी। धन्यवाद।